रुक्मिणी जी के मन में भगवान को प्राप्त करने की लालसा थी। एक तो इच्छा होती है कि महाराज हमारी ये इच्छा है पूरी हो जाए तो ठीक है, लेकिन एक होती है लालसा, ये पूरी नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा या प्राण त्याग दूंगी, मुझे ये ही चाहिए, ये ही लालसा मुझको है। रुक्मिणी जी के मन में भगवान को प्राप्त करने की लालसा थी। लालसा क्या होती जानते हैं? एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहते थे, बड़े अच्छे राजा थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनकी 100 रानियां थी। कितनी? 100। सबसे वो बराबर प्रेम करते थे, सबके साथ समय व्यतीत करते थे, सबको कहीं भ्रमण कराने ले जाते थे, सबको खूब प्रसन्न रखते थे वो राजा। लेकिन एक दिन की बात है, राजा ने अपनी सब रानियों को कक्ष में बुलाया और उनसे कहा कि देखो रानियों, मुझे कल सुबह सुबह 1 वर्ष के लिए विदेश जाना है। राजा ने रानियों से कहा, तो रानियों ने कहा 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए? बोले हाँ। इतने लंबे समय के लिए? बोले हाँ। आवश्यक कार्य है, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो रानियां कहने लगी, राजन हमें आपकी याद आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? बोले बात तो सही है, याद आएगी तो क्या करोगी? तो राजा ने सोचा विचारा और कहा कि मैं वहां का पता दे जा रहा हूं जहां मैं जा रहा हूं। तो पते का हम क्या करेंगी? हम सो पते से क्या काम? तो राजा ने कहा पता इसलिए दे जा रहा हूं कि तुम मुझे जब भी मेरी याद आए तो तुम मुझको चिट्ठी लिखती रहना, उस पते पे पहुंचाती रहना, और मैं भी यहां से तुम्हें चिट्ठियां लिखते रहा करूंगा। रानियां प्रसन्न हो गई कि ये बात ठीक है, काम भी हो जाएगा, आपसे बात भी हो जाएगी कभी कभार। राजा अगले दिन सुबह सुबह चला गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीते, रानियों को राजा की याद आने लगी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी रानी ने एक पत्र लिखा और राजा के पास हल्दी चावल लगा के पहुंचा दिया। राजा के पास पत्र पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा कि अरे मंत्री, इस पत्र को पढ़ो तो सही, बड़ी रानी का आज पत्र आया है, बड़े महीनों के बाद, लगता है उनको हमारी याद आई। तो मंत्री पत्र पढ़ने लगा कि महाराज इसमें लिखा है, प्रियतम आप कैसे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप कुशल मंगल तो हैं, आप शीघ्र लौट आइए। ऐसी बहुत सी बातें उसने, प्रेम भरी बातें उसमें लिखी। और अंत में उस बड़ी रानी ने लिख दिया कि जब आप लौटें तो जिस देश में आप गए हो वहां पर जो अच्छे आभूषण गहने मिलते हैं वो मेरे लिए ले आना। ऐसा रानी ने लिख दिया। तो राजा प्रसन्न हुआ कि चलो रानी को याद भी आई, बातचीत भी हो गई है, उसके लिए कुछ लेकर भी जाना है, सो मैं उसके लिए कुछ ले जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद एक और रानी का पत्र आया जो बड़ी वाली से थोड़ी छोटी थी। उसने पत्र में लिखा, प्रियतम हे राजन, हे पति परमेश्वर, आप कैसे हैं, कुशल मंगल तो है, मुझे आपकी बहुत याद आती है, नित्य मैं आपका स्मरण करती हूँ। और बहुत सी बातें उसने भी लिखी और उसने भी आखिरी में 2 लाइन लिख दी कि जिस देश में आप गए वहां पर जिस जगह सबसे अच्छी साड़ियां मिलती हैं वो साड़ियां मेरे लिए ले आना। तो राजा प्रसन्न हुआ, चलो इसके लिए साड़ी ले जाऊंगा। ऐसे बहुत सारी रानियों के पत्र आए। तीसरी रानी ने लिखा कि मेरे लिए कुछ बढ़िया पादुकाएं ले आना, जूतियां ले आना। किसी ने लिखा कि बढ़िया कुछ फल ले आना, वहां जो अच्छा मिलता हो सजाने की वस्तुएं ले आना। सबने कुछ ना कुछ लिखा। लेकिन एक दिन सबसे छोटी रानी ने भी एक पत्र लिखा और उसने केवल पत्र में अधिक कुछ नहीं लिखा, लाल रंग की स्याही से उसने उसमें सा लिख दिया, सा सड़क का। क्या लिख दिया? सा। काय से? बोले लाल रंग की स्याही से। और पत्र को मोड़ा महाराज और मोड़ करके राजा के पास पहुंचा दिया। तो राजा ने पत्र को पढ़ा तो कुछ समझ नहीं पाया। मंत्री को बुलाया, ये मंत्री जरा ये पत्र को पढ़ो, नेक इसमें बताओ देखकर कि रानी ने क्या लिखा है। तो उसने लिखा कि महाराज ऐसा क्या लिख दिया जो आपको समझ नहीं आ रहा? बोले बस रानी ने लाल रंग से सा लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो मंत्री ने उस पत्र को जैसे ही खोला और महाराज लाल रंग के सा को देखा तो कहा, महाराज बस सब पढ़ लिया मैंने। क्या पढ़ लिया? अरे महाराज जो सब रानी नहीं लिख पाई, इस रानी ने, सबसे छोटी रानी ने लिख दिया। क्या लिखा बताओ तो सही? बोले इसने केवल लाल रंग की स्याही से सा नहीं लिखा, इसने लिखा है लाल सा, माने
तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। मुझे आपको प्राप्त करने की लालसा है राजन, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो आपको पाने की लालसा है। तो राजा प्रसन्न हुआ, कहा 1 वर्ष का मेरा टूर था, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, अब तो सबसे पहले छोटी रानी के पास जाऊंगा। ऐसे ही महाराज ठाकुर जी को प्राप्त करने की लालसा हमारे भीतर जागृत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं चाहिए।